नमस्कार। जनमंच के इस एपिसोड में आज हम बात कर रहे हैं नेपाल की। नेपाल में फाइनली अंततः जेन जी के आंदोलन के बाद एक नई अंतरिम सरकार का गठन हो गया और सुशीला कार्की जी को नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया है। सुशीला कार्की के बारे में हम जानते हैं कि वो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस, पहली महिला चीफ जस्टिस रही और उनके कार्यकाल में उन्होंने बहुत ही सख्त कदम उठाए भ्रष्टाचार के खिलाफ और वो लगभग हर वर्ग में, हर एज जेनरेशन में वो लोकप्रिय हैं और इसीलिए उनके नाम पर सहमति बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा और सुशीला कार्की जी को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है तब तक जब तक कि चुनाव न हो, जो कि अगले साल मार्च 2026 तक का शायद डेडलाइन दिया गया है कि तब तक चुनाव हो जाने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो जेन जी का आंदोलन था, इस बीच में हमने बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन, जिसको कहते हैं कि फेक न्यूज़ की भी बहार देखी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो इंडिया का एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण अपने मुख्य पेज पर, फर्स्ट पेज पर एक खबर छापता है जिसमें वो कहता है कि नेपाल के लोग जो हैं वो जेन जी जो है उसको हिंदू राष्ट्र चाहिए और उसको राजशाही चाहिए, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। मतलब आप समझिए कि एक देश जहाँ की इंटरनल टर्मोइल है उसके बारे में किस प्रकार का मिस इन्फॉर्मेशन उसके पड़ोसी देश में फैलाया जा रहा है। और इसके पीछे का कारण जो है वो निश्चित रूप से राजनीतिक है, क्योंकि भारत में एक दल की दक्षिण पंथ की सरकार है और दक्षिण पंथ की सरकार धार्मिक राष्ट्रवाद की तरफ होती है। तो जितने भी लोग हैं आज के समय में वो धार्मिक लोकतंत्र, धर्म प्रधान सत्ता की तरफ ज़्यादा बात करते हुए नज़र आते हैं। उनको लगता है कि इससे वो सरकार के नज़दीक रहते हैं और ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी भी मिलती है, लोकप्रियता भी मिलती है। लेकिन इस चक्कर में जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो कहीं और दब जाते हैं। अब देखिए नेपाल के संदर्भ में, नेपाल में जो लोकतंत्र है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजा वीरेंद्र के मरने के बाद ही आया है। नेपाल में लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हैं। भारत को जब आज़ादी मिली 1947 में, उसके तुरंत बाद नेपाल में भी संघर्ष शुरू हो गया था तत्कालीन राणा वंश के सरकार के खिलाफ और वहाँ पे जो जन विद्रोह था, जन आंदोलन था, वो शुरू हुआ था। उसको 1949 में जो तत्कालीन राजा थे नेपाल के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की और एक ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था बना जिसमें राजा भी है और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी है और जो कोइराला जी हैं वो नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। जो जन आंदोलन उस समय में लोकतंत्र के लिए था वो कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस कर रही थी, जिसको कि आधिकारिक तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी का भी सपोर्ट मिला था कि नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था होना चाहिए। अधिकांश जो नेपाल के लोग हैं, चाहे वो पहाड़ के हों चाहे मधेश के हों, उनका मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही सही है और धर्मनिरपेक्ष एक राष्ट्र जो है का जो दर्जा है, रिपब्लिकन जो रिपब्लिक होने का जो एक दर्जा है, जो सेकुलर डेमोक्रेसी होने का, वो रहना चाहिए। लेकिन उसके खिलाफ किसी एक दो लोगों के स्टेटमेंट को आधार बना करके हमारी मीडिया अपने पहले खबर पर पन्ना चलाती है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपने वायरल देखा होगा कि नेपाल के लोग राजशाही चाहते हैं। नेपाल के जो बहुमत है, देखिए कुछ परसेंटेज लोग तो हो सकता है कि इस फेवर में हो, कुछ लोग धार्मिक भी होते हैं, कुछ लोग कट्टर भी होते हैं, लेकिन बात कुछ परसेंटेज से नहीं होती है, बात मेजॉरिटी से होती है। मेजॉरिटी जेन जी जो है उसको अच्छा अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसको फ्रीडम चाहिए, उसको फ्रीडम टू एक्सप्रेस, वो अपनी बात कह सके, रख सके, अपॉर्चुनिटी मिले, उसको समानता चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। और ये सब समानता, इक्वालिटी, गुड अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, ये सब एक रिलीजियस मोनार्की कभी नहीं दे सकता है। तो क्या जब ये भारत की मीडिया ऐसी बात कहती है तो वो नेपाल के जो युवा हैं उनके कॉन्शियस को, उनके चेतना को कमतर करके आंकती हैं, उनके इंटेलिजेंस को कम करके आंकती हैं? मेरे हिसाब से हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेपाल के लोग डेमोक्रेसी को धीरे धीरे ही सही मजबूत कर रहे हैं और ये डेमोक्रेसी जो है ये 2001 के बाद से नहीं आया है। ये डेमोक्रेसी जो है वो 1949 से एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा रहा है कि जिसमें नेपाल ग्रेजुअली आगे बढ़ा है। तो ये जो खबर छपती है कि जो जेन जी ने जो आंदोलन किया उसके पीछे का प्रमुख कारण है ये कि फिर से मोनार्की हो, फिर से राजा जी आ जाएं, फिर से हिंदू राष्ट्र बन जाए,
ये सब मिस इन्फॉर्मेशन है, लोगों को मिसलीड करने की बात है। जो अधिकांश जो नेपाल के बहुमत है, जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, वर्ग के हों, उनका मानना है कि एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री नेपाल रहे और इसमें भ्रष्टाचार ना हो, लोगों को मौके हो और आर्थिक विकास हो, यही लोग चाहते हैं। तो कोई नहीं चाह रहा है कि ये फिर से मोनार्की और धार्मिक देश बन जाए। आप क्या सोचते हैं? आपको मीडिया की बातों पर कितना यकीन होता है? और छिटपुट जो इंटरव्यूज़ को आधार बना करके कोई खबर बनाया जाता है, उस पर आप क्या राय रखते हैं? आप जनमंच पे ज़रूर कमेंट करके बताएं। जनमंच को सब्सक्राइब करें और हम फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।